इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। ठीक ऐसे ही आचार्य श्री जी का भी है बंधुओं। हमने गुरुदेव को कभी श्रीफल नहीं चढ़ाया कि मुझे दीक्षा चाहिए, साथ में रहे उनके दिमाग में बस चढ़ गए। फिर परिस्थितियां कैसे भी प्रतिकूल गई हो, कैसा भी वातावरण बना हो, आचार्य श्री जी ने एक ही बात कही, मैंने जिसको सोच लिया है दीक्षा देना है, मुझे तो उसको दीक्षा देनी है चाहे कुछ हो जाए। और उनको उठा करके लाए और उनको दीक्षित किया, और उनके दीक्षार्थी आज पूरे विश्व में कमाल दिखा रहे हैं। आप खुद देखिए, गुणसागर मुनि महाराज ने कहा कि भाव है, मणिमाली तैयार हो गए और विशेष शुभ मुहूर्त को देख करके उन ब्रह्मचारी मणिमाली की मुनि दीक्षा संपन्न हो गई। जो कभी राजा था फिर ब्रह्मचारी बना, आज वो मुनिराज मणिमाली के रूप से इस जगत पर विख्यात हो गए। सबसे पहला नमोस्तु उन मणिमाली मुनि महाराज को किसने किया आप बताइए? किसी और ने नहीं, उनके ही आचार्य महाराज गुणसागर मुनि महाराज, जब उन्होंने पूरे वस्त्र उतारे, वस्त्र उतारने साथ ही सीधे जब उपयोग की दशा विशुद्धि परिणाम ऐसा 7वें गुणस्थान को छू रहा था, गुणसागर मुनि महाराज सोचते कि अभी इसका जो विशुद्धि परिणाम है, ऐसा विशुद्धि परिणाम तो अभी हमारा भी नहीं बन रहा है, और दिगंबर मुद्रा भी है, विशुद्धि भी आसमान छू रही है, दिगंबर सामने आ गया। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय, ऐसे शब्द गुणसागर मुनि महाराज के मुख से निकले और उन्होंने पिछी उठा करके अपने ही शिष्य को सबसे पहले नमस्कार कर दिया। ये दृश्य मात्र ग्रंथों का नहीं है बंधुओं, ये दृश्य आप कभी भी आचार्य भगवंत ने जब भी दीक्षा दी है, चाहे वो तिरबारा घाट में दी हो, चाहे वो समय सागर जी मुनि महाराज को दी हो, चाहे ये 2013 में दीक्षित 24 मुनि महाराज को दी हो, जब भी गुरुदेव ने दीक्षा दी है, सबसे पहला नमोस्तु इन प्रतिमाओं को गुरुदेव ने स्वयं किया है, स्वयं किया है गुरुदेव ने नमोस्तु। किसी भी दीक्षार्थी के, कोई भी साधु है इस सृष्टि पर, दिगंबर मुनि महाराज बन के घूम रहा है, वो इस बात के बहुमान को अंदर रखता है कि दुनिया तो बाद में सिर झुकाती, इतने बड़े तेजस्वी आचार्य ने सबसे पहले मुझको नमोस्तु किया था, उनके नमोस्तु की रक्षा करनी है, उनके उस प्रणाम की भी विनय रखनी है, उसके लिए भी साधना करनी है। जब ऐसा भाव अंदर शिष्य के बैठता है, तब शिष्य निहाल हो जाता है। आपने वो दृश्य कभी देखा नहीं क्या? ऐसा देखा है क्या आपने? नहीं देखा ना? तो किसी भी दीक्षार्थी की दीक्षा हुई हो गुरुदेव के हाथों से, आप उस दीक्षा का वीडियो कैसेट देखिएगा। उस वीडियो कैसेट में दिखेगा गुरुदेव साक्षात सीधे पीछे उठा करके, जब हम लोग खड़े हैं चुपचाप, प्रशांत रूपाय दिगंबराय, वो अपने मुख से खुद कह रहे हैं और पीछे उठा करके नमोस्तु कर रहे हैं। उनसे कहा, ये आज के दीक्षित हैं, अभी ABCD तक नहीं जानते, और आप चिर दीक्षित हैं, 50-50 साल हो गया। बोले इस समय इस दिगंबर मुनि महाराज की जो विशुद्धि है, इस विशुद्धि का स्थान पाना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी मौका मिलता है। ऐसे विशुद्धि में स्थान वाले उन मुनियों की मैं वंदना करता हूँ। अंतर मुहूर्त में वो विशुद्ध स्थान फिर नीचे घटता है, फिर संबंध बदल जाते हैं। कैसा? बेई आचार्य परमेष्ठी जो अभी 1 मिनट पहले नमोस्तु कर रहे थे, अब 1 मिनट बाद हाथ उठा करके आशीर्वाद देते हैं। बोले अब क्या? बोले तुम्हारा वो जो विशुद्ध स्थान तुमने छोड़ दिया है, तुम उस विशुद्ध स्थान को बार बार प्राप्त कर सको, इसलिए अब तुमको पीछे उठा करके नमोस्तु नहीं करना है। अब तुम्हें जितनी बार मैं आशीर्वाद दूंगा, उतनी बार तुम्हारा वो विशुद्ध स्थान उछाल मारता रहेगा। फिर शिष्य पूरे जीवन भर
सिर्फ इस बात के लिए पुरुषार्थ करता है कि कोई ऐसा काम कर सकूं कि गुरुदेव मुझे देख करके मुस्कुरा दें और दोनों हाथ से ऐसा आशीर्वाद दे दें। ऐसा कौन नहीं करना चाहता? आप खुद सोचिए। आप लोगों भी तो जब बड़ी बड़ी राशियों का दान देते हैं तो क्या अपेक्षा रखते हैं कि वे इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी एक बार देख के मुस्कुरा दें और आशीर्वाद दे दें, ये धन का दान सार्थक हो जाएगा। और बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले साधु भी बस इतना ही सोचते क्या कि ये मुनि महाराज आचार्य भगवंत ये एक बार मुस्कुरा दें और आशीर्वाद दे दें। वो मुस्कुराहट जो गृहस्थ अवस्था में आचार्य जी के चेहरे से सहज मिलती है, साधुओं को उस मुस्कुराहट को पाने में पसीना आ जाता है। क्यों? कल तक भक्त थे, आज शिष्य हो। शिष्य के सामने आचार्य की गंभीरता बहुत ऊंची होती है। कई बार सोचते हैं कि जब छिप के देखते हैं गुरुदेव को, देखो इन असह्यों से कितना अच्छे से हंस लेते हैं, हम जाएं तो बिल्कुल गंभीर। क्यों? एक बार पूछ ही लिया कि कपड़े वालों से तो आप इतना मुस्कुरा के बोल देते हैं, जब शिष्य आता है तो शिष्य के सामने कितने गंभीर हो जाते हैं आप गुरुदेव। कभी शिष्य के सामने भी ऐसा मुस्कुरा दीजिए, देखिए फिर शिष्य कितना आसमान हो जाएगा। बोले वो जमीन में रहे इसलिए गंभीर रहते हैं, मुस्कुरा देंगे तो आसमान हो जाएगा। फिर दूसरी बहुत अच्छी बात गुरुदेव कहते हैं, वो असंयमी है, सड़क में चल रहा है, एक पैर यहां रखे एक पैर यहां एक पैर यहां, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संयमी का जीवन तो तार में चलने के जैसा है। अगर मुस्कुराहट से उसके धर्म ध्यान थोड़ा भी इनबैलेंस हुआ, अभिमान जगा, कसाए जगी और वो बहक गया, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी उस मुस्कुराहट से किसी का धर्म ध्यान छूट जाए। इसलिए गंभीरता रखता हूं शिष्य के सामने। और जो गंभीर और प्रवीण हो जाते हैं, यदा कदा अल्प कौतुक के माध्यम से, जब समूह में रहते हैं तब 25-25, 40-40 मुनि महाराज बैठे हों, तब वो थोड़ा बहुत मुस्कुरा करके एक साथ सबको प्रसन्न कर दें। मजाल है कि अकेले में गुरुदेव से मिलने जाओ और मुस्कुरा दें। हमेशा गंभीर। क्यों? क्योंकि ये गंभीरता ही शिष्य के मोक्ष मार्ग को सुचारू रूप से चलाती। गुणसागर मुनि महाराज और वो मणिमाली मुनि महाराज, इन दोनों की जुगलबंदी बन गई। गुणसागर मुनि महाराज देते जाते, मणिमाली लेते जाते लेते जाते लेते जाते लेते जाते, और जब इतने प्रवीण हो गए वो मणिमाली मुनि महाराज, गुणसागर मुनि महाराज को लगा कि अब इनको इस संघ की, समुदाय की और मेरी भी जरूरत नहीं है। तो एक दिन गुणसागर मुनि महाराज ने बुला करके मणिमाली से कहा, हे साधु, मैंने सोचा है आपने अपने उस मान कसाय के पर्वत को छोड़ करके जब महाराजा पद से ब्रह्मचारी पद लिया, ब्रह्मचारी पद में रह करके साधना करी और मुनि महाराज बने, और मुनि महाराज बनने के बाद भी अध्यात्म में इतने प्रवीण हो गए हैं कि अब आपको फल में लटके रहने की कोई जरूरत नहीं है, पेड़ में लटके रहने की, संग की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो एकाकी जाकर के भी निरंतर धर्म की प्रभावना कर सकते हैं और अपने उपयोग को स्थिर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दीक्षा ली, साल 2 साल में छोड़ दिया, 3 साल में छोड़ दिया, ये कह करके कि सब आता है। नहीं होता बंधु। पंचम काल में किसी को मुनि दीक्षा दे दो, 2-3 साल तक तो मुनि महाराज को सिर्फ एक ही चर्या अच्छी लगती है, काहे की? आहार की। 2-3 साल तो ऐसे निकल जाते हैं। शावकों की भीड़, बहुमान, नमोस्तु नमोस्तु, ऊंचा आसन और आहार। फिर जब साथ में रहते रहते आचार्य भगवान उनको शिक्षित करते हैं, तब धीरे धीरे गंभीरता बढ़ती है। और जो चर्या में शुरुआत के 3 साल में आनंद आता था, उसी चर्या को करते समय फिर साधुओं को लज्जा आती है। कहाँ फंस गए उस गृहस्थ के घर में, फिर जाना पड़ेगा, फिर खड़ा होना पड़ेगा, फिर वहां पे खाओ, फिर वो ये करो, फिर चले आओ। तो जो शुरुआत में सबसे अच्छी चर्या का विषय लगता है आहार का, गंभीर साधुओं को सबसे बाद में लज्जा का सबसे बड़ा विषय वही लगता है कि हम स्वतंत्र सिंह के समान वृत्ति करने वाले
शरीर को चलाने के लिए आंख नीची करके उसके सामने हाथ खुलना पड़ता है, उस समय अच्छे साधुओं को बहुत लज्जा आती है बंधु। इस पंचम काल में भी फिर तो वो काल ही अलग था। गुणसागर मुनिराज महाराज श्रेणिक के समय की बात बंधु, उसकी भी पहले की श्रेणिक, राजा श्रेणिक के समय की बात है, ये संवाद है। आप देखिए कि गुणसागर मुनि महाराज ने मणिमाली से कह दिया, अकेले जाओ, सुख से रहो, किसी साधु की कोई जरूरत नहीं। और मणिमाली मुनि महाराज गुणसागर साधु को छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। आचार्य की कठोर आज्ञा से वे वहां से निकल गए। बहुत लंबा समय गर्मियों में मणिमाली मुनि महाराज ने पर्वत की शिखर के ऊपर जाकर के बिताया। राजा होकर के जो बिल्कुल शौर्यवान और चमचमाता चेहरा था, जब पर्वत के ऊपर बैठे जाकर के और ज्येष्ठ की तीव्र धूप उनके चेहरे पर पड़ती थी, शरीर बिल्कुल काला पड़ गया। धूप तेज पड़ती है तो जैसे आपको टैनिंग हो जाती है, तो सिर्फ गले भर में इतना खुला रहता है कॉलर तक, तो यहां तक का चेहरा अलग दिखता है, अंदर की देह अलग दिखाई देती है। मणिमाली मुनि महाराज की पूरी देह ऊपर से लेकर नीच तक काली पड़ गई। महाराज उष्ण शिला पर बिना किसी लकड़ी के पाटे के अपने सहनन के प्रभाव से शांत बैठे हैं। शेर सियार आसपास गूंजता घूमता, कुछ कहता नहीं। उसी पर्वत के ऊपर एक शव पड़ा हुआ था किसी जानवर का, उसके ऊपर गिद्ध बराबर मंडरा रहे थे। महाराज के मन में भय पैदा नहीं हुआ, बैठे रहे। थोड़ी दूर पे शव पड़ा है। हवा जब प्रतिकूल चलने लगी तो तीव्र गर्मी में पर्वत के ऊपर उन मुनि महाराज में जब तेज हवाएं, लू चल रही थी, उस लू से उस सब की बदबू महाराज के नाक में जा रही थी। और महाराज का अंदर चिंतन क्या चल रहा था? मति मति मम नासिका, ध्रुव गुण की उपासिका। ना प्रभावित गंध से, ना दुर्गंध से, ना गंध से, प्रभावित वह मात्र गंध से। बैड स्मेल एंड फ्रेग्रेंस, दो स्मेल के अलग अलग डिवीजन हो जाते हैं। बुरी बदबू आती है तो बैड स्मेल कहते हैं, अच्छी खुशबू आती है तो फ्रेग्रेंस कहते हैं, सुगंध। उन मणिमाली मुनि महाराज को उस सबसे आती हुई बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने ध्यान में बिल्कुल उपयोग में लीन थे। गिद्ध बार बार ये सोच रहे थे कि ये व्यक्ति बैठा है कि कोई शव। चील ऊपर से मंडराती मणिमाली महाराज के ऊपर, लेकिन उनके तेज इतना दैदीप्यमान था, बैठने की हिम्मत नहीं करती, फड़फड़ा के निकल जाती। और मणिमाली महाराज का उपयोग तनिक भी विचलित नहीं, ना गंध से, ना चील से, ना वातावरण से, ना प्रकृति से, ना गर्मी से, किसी से मणिमाली मुनि महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देवताओं में आश्चर्य का विषय बन गया, क्या मणिमाली मुनि महाराज की साधना है। जब ग्रीष्म काल पूरा निकल गया, पूरी गर्मी उन मणिमाली मुनि महाराज ने ऊपर निकाल ली। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु जैसे आई तो मणिमाली मुनि महाराज के अंदर एक भावना हुई कि अभी आतापन योग तो लगा लिया है, अब इस आतापन योग के पश्चात किसी विविक्त संयासन योग को लगाने के लिए ऐसे एकांत और निर्जन स्थान की खोज करूं, जहां पर जाकर के मैं अपने भय को जीत सकूं, अपने अध्यात्म को और प्रवीण कर सकूं। क्योंकि गुणसागर मुनि महाराज ने एक बात कही थी, क्या? संसार में कोई तकलीफ पैदा हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिक बन जाना चाहिए। आप लोगों के लिए भी सूत्र लागू है। क्या? संसार में कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, कोई चीज नहीं मिल रही हो, परिग्रह के कारण 3 और ग्रह लगते हैं। कौन कौन से? 9 ग्रह अलग। परिग्रह के कारण एक और ग्रह होता है जिसको कहते हैं हठाग्रह। परिग्रह से पैदा होता है कदाग्रह, परिग्रह से पैदा होता है आग्रह, और परिग्रह से ही पैदा होता है पूर्वाग्रह।
इन शब्दों की व्याख्या कभी आप सुनिएगा, आनंद लगेगा। परिज्ञा के कारण क्या पैदा हुआ? पूर्वाग्रह। आपके पास धन है ना, मुनि महाराज को देखो और कुछ सुन लो तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त, पता नहीं सामने जा रहे हैं क्या बोलेंगे, पूर्वाग्रह से ग्रस्त। फिर कुछ लोग महाराज के सामने आते आग्रह से ग्रस्त, हम महाराज से कह के ऐसे ऐसे करवा ले भी महाराज हमारी बात मान जाएंगे, ना माने सो दिक्कत। क्यों? क्योंकि हम धनवान हैं, हमारे पास पैसा है, सामने वाला तपस्वी है वो भी धनवान है दूसरे क्षेत्र का। तुमको आग्रह है, तुम्हारे आग्रह की पूर्ति होती नहीं तो बुरा लगता है। या तो आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, या आग्रह से ग्रस्त हैं, या कदाग्रह से ग्रस्त हैं, कुश्चित आग्रह से भी ग्रस्त हैं। महाराज ने कुछ कहा, आपने धारणा कुछ और बना ली, कुछ का कुछ सोचते रहे, और नहीं तो फिर हठाग्रह से ग्रस्त हैं। ये सारे ग्रह जो परेशान करते हैं सिर्फ परिग्रही को। तो मणिमाली मुनि महाराज सोचते, क्या सोचते कि गुणसागर मुनि महाराज ने एक समझाया था कि संसार में कोई भी विपत्ति आए तो व्यक्ति को आध्यात्म में चले जाना चाहिए और आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। और आध्यात्म में विपत्ति आए तब, जब आध्यात्म में विपत्ति आए तो व्यक्ति को और अधिक आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। संसार में विपत्ति आए तो आध्यात्मिक बन जाओ, और जब आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में भी विपत्ति आए तो उसको चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, शांत रहने से साधना और बढ़ जाती है। क्या क्या नहीं सिखाया होगा गुणसागर मुनि महाराज ने मणिमाली मुनि महाराज को। तो बोले अब कुछ और ऐसे परिचय एकांत विविक्त सैयासन के माध्यम से ढूंढूं, तो उन्होंने बिल्कुल दुर्जन दूर बरसते पानी में जब बारिश कड़कड़ा रही हो, इस कड़कड़ाती हुई बारिश हो, बिजली कौंध रही हो, बादल की घनघनाहट से बाहर निकलने का मन ना रह रहा हो, रात के 12 बजे जब सियार शमशान घाट में सबको खींच करके खा रहे हो, ऐसे स्थान का मणिमाली मुनि महाराज ने चयन किया कि यहाँ पर रह करके मैं अपने भय को जीतने का पुरुषार्थ करूँगा और अपने अध्यात्म की परीक्षा करूँगा। उन्होंने उस शमशान का चयन करके शाम होते होते मणिमाली मुनि महाराज उस शमशान में आकर के बैठ गए, जहाँ निरंतर रात को रोज सियार आकर के जलती हुई चिता से सब खींच करके सब खाया करते थे, जहाँ खोपड़ियाँ खूब सारी पड़ी हुई थी, जगह जगह पर हड्डियाँ पड़ी थी, धरती से दुर्गंध आ रही थी और एकांत था, एक भी मनुष्य नहीं वहां पे। ऐसे स्थान का मणिमाली मुनि महाराज ने चयन किया, यहाँ पर रह करके अपने मन वचन और काय योग की साधना के माध्यम से गुणसागर महाराज के द्वारा दिए गए उस अध्यात्म को देखूंगा, मेरे देह में, मन में और तन में वो कितना उतर गया है। दूसरा कोई परीक्षा करे तो फिर भी सहज है बंधुओं, आदमी अपनी परीक्षा करने के लिए खुद उतरा है। जो जैन श्रवण धर्म में बाहर के 6 तप बताए और अंतरंग के 6, बहिरंग के 6 तप में एक विविक्त सैयासन। विविक्त सैयासन तप क्या कहता है? ऐसी जगह है, निर्जन स्थान पर आप ऐसा कोई सैयासन लगाएं जिसके माध्यम से आप अपने सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, अपने ब्रह्मचर्य की, अपने धैर्य की, अपने तप की खुद परीक्षा कर सकें और अपने आप को प्रवीण कर सकें। मणिमाली मुनि महाराज ने ऐसे भयानक शमशान घाट का निर्णय कर लिया है। रात को होने वाली घटनाओं के लिए आपको कल के सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। हम पुनः उपस्थित होंगे, इस संवाद को आगे जीवंत रखने का प्रयास करेंगे। अभी आपका समय हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा,
श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।